नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने भाग 1 देखा है तो आप जानते हैं कि सूडान का गृह युद्ध कैसे एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष से उपजा है, जिसमें एसएएफ और आरएसएफ के बीच सत्ता की लड़ाई ने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया है। आज के इस भाग 2 में हम सिर्फ नवीनतम अपडेट्स पर फोकस करेंगे, खासकर 2025 के हालिया घटनाक्रमों पर। यह वीडियो लगभग 6 से 6:30 का है, ताकि आप बिना बोर हुए पूरी जानकारी ले सकें। हम बात करेंगे एल फाशर के पतन, मानवीय संकट की बिगड़ती स्थिति, शांति प्रयासों की असफलता और क्षेत्रीय प्रभावों की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूडान का गृह युद्ध अब अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और 2025 में यह और भी भयावह हो गया है। सबसे बड़ी खबर एल फाशर शहर के कब्जे की है। अक्टूबर 2025 के अंत में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ ने दारफुर के उत्तरी हिस्से में स्थित इस महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा कर लिया। यह शहर 18 महीनों की घेराबंदी के बाद गिरा, जहां लाखों लोग भोजन और दवाओं की कमी से जूझ रहे थे। आरएसएफ ने सूडानी सशस्त्र बलों एसएएफ के 6ठे इन्फेंट्री डिवीजन मुख्यालय पर हमला किया और एसएएफ को पूरी तरह पीछे हटना पड़ा। जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने खुद इस वापसी की पुष्टि की। इस कब्जे के बाद आरएसएफ ने एक बड़े पैमाने पर हत्याकांड किया। मेडिकल ग्रुप्स और रिसर्चर्स के अनुसार आरएसएफ ने 3 दिनों में कम से कम 1500 लोगों की हत्या की, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में 2000 से ज्यादा मौतों का जिक्र है। नागरिकों को भागते समय निशाना बनाया गया, खासकर महिलाओं और बच्चों को। येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में आरएसएफ पर यातना, मनमानी गिरफ्तारी और लक्षित हत्याओं के सबूत मिले हैं। यह शहर दारफुर का आखिरी बड़ा गढ़ था, जो आरएसएफ के नियंत्रण से बाहर था, और अब आरएसएफ ने पूरे दारफुर पर कब्जा कर लिया है। इससे सूडान के विभाजन का खतरा बढ़ गया है। एक तरफ एसएएफ का नियंत्रण पूर्वी हिस्से में, दूसरी तरफ आरएसएफ का पश्चिम में। अन्य जगहों पर भी झड़पें जारी हैं। जनवरी 2025 में जॉइंट दारफुर फोर्स जेडीएफ ने दावा किया कि उन्होंने 462 आरएसएफ लड़ाकों को मार गिराया। मई 2025 तक एसएएफ ने खार्तूम और अन्य क्षेत्रों में उन्नति की, लेकिन आरएसएफ ने ड्रोन हमलों से जवाब दिया। जून 2025 में आरएसएफ ने नॉर्थ कोर्डोफान के काजकील गांव पर हमला किया, जहां मोटर बाइक पर सवार होकर घरों और खेतों को आग लगा दी। अक्टूबर में आरएसएफ ने 12 शहर पर भी हमला बोला, जहां एसएएफ ने तोपखाने से जवाब दिया। ये अपडेट्स दिखाते हैं कि युद्ध अब हवाई और ड्रोन आधारित हो गया है, जिसमें तुर्की के बायराक्तर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, एल फाशर का पतन मानवीय संकट को और गहरा कर गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। एल फाशर में आरएसएफ ने सऊदी मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमला किया, जहां 460 मरीजों और उनके साथियों की हत्या कर दी गई। 6 स्वास्थ्य कर्मियों का अपहरण भी हुआ। WHO ने इसे निंदा की और कहा कि शहर अब एक काला नर्क बन गया है। हजारों लोग पैदल ही ताविला कैंप की ओर भागे, जहां अकाल और सामूहिक हत्याओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं। विस्थापन का आंकड़ा अब 1,04,00,000 से ज्यादा हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट। 40 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं और लाखों चाड, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण सूडान में शरणार्थी बने हैं। दारफुर में अकाल की पुष्टि हो चुकी है, खासकर विस्थापन शिविरों में। 3 करोड़ से ज्यादा लोग सहायता की जरूरत में हैं, जिसमें 1.6 करोड़ बच्चे शामिल हैं। भूखमरी, हैजा जैसी बीमारियां और यौन हिंसा बढ़ रही है। यूएन के मानवाधिकार कार्यालय ने सारांशिक हत्याएं, सामूहिक कत्लेआम, बलात्कार, लूटपाट और अपहरण की रिपोर्ट्स दी हैं। महिलाओं और लड़कियों पर यौन हिंसा का बोलबाला है, जो जेनोसाइड जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। सहायता पहुंचना मुश्किल हो गया है। अप्रैल 2025 में संघर्ष बढ़ने से बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया और फंडिंग कटौती ने स्थिति बिगाड़ दी। आईआरसी की इमरजेंसी वॉच लिस्ट में सूडान टॉप पर है। 2025 में
शांति वार्ताओं की कई कोशिशें हुईं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अप्रैल 2025 में लंदन में 20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जहां ब्रिटेन और ईयू ने सैकड़ों मिलियन डॉलर की सहायता का वादा किया। ब्रिटेन ने 120 मिलियन पाउंड अतिरिक्त दिए, लेकिन यह सम्मेलन युद्ध रोकने में विफल रहा। सितंबर 2025 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सूडान प्रतिबंधों को बढ़ाने पर वोटिंग की, जो 12 सितंबर को समाप्त हो रहे थे। क्वाड, मिस्र, सऊदी, यूएई, यूएस ने भी परामर्श किया, लेकिन एसएफ और आरएसएफ पीछे हटने को तैयार नहीं। अरब देशों ने आरएसएफ की एल फाशर में हत्याओं की निंदा की, इसे सच्चा जेनोसाइड कहा। यूएस के सलाहकार मसाद बोलोस ने चेतावनी दी कि इससे सूडान का विभाजन हो सकता है। बाहरी हस्तक्षेप जारी है। यूएई आरएसएफ को समर्थन दे रहा है, जबकि रूस एसएएफ के साथ। ये प्रयास विफल हो रहे हैं क्योंकि दोनों पक्ष सत्ता के लिए अड़े हैं। इस संकट के तरंग प्रभाव हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फैल रहे हैं। पड़ोसी देश शरणार्थियों के बोझ तले दबे हैं और आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया ने सूडान को नाकाम कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना मजबूत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के युद्ध लंबा चलेगा। दोस्तों, ये नवीनतम अपडेट्स सूडान की दर्दनाक हकीकत दिखाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है शांति संभव है? अगले भाग में और अपडेट्स लाएंगे। अपना ख्याल रखें।